अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को किस तरह से डील किया जाता है, कितने टाइप्स के हमारे पास नंबर्स होते हैं या बेसिकली सबसे पहले तो ये समझना है कि नंबर्स हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये पता है कि हम अपनी रियल लाइफ में जो भी हम अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम इंक्लूड होता ही है। जैसे कि अगर आपकी एज के बारे में पूछा जाए, वो भी ऑब्वियसली एक नंबर होगी। आपके वेट के बारे में पूछा जाए, बर्थडेज के बारे में पूछा जाए, वो भी कोई ना कोई नंबर्स में ही आप आंसर देंगे। कोई टाइम के बारे में पूछा जाए, कोई आपसे स्पोर्ट्स पूछे, कोई बैंक अकाउंट्स पूछे या फिर कोई टेलीफोन नंबर्स भी अगर हमसे बात करता है, टेलीफोन नंबर के बारे में बात करता है, तो वो भी नंबर्स में ही उसका आंसर होता है। तो इसका मतलब ये है कि नंबर सिस्टम हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि नंबर्स बेसिकली है कितने टाइप्स के और इसको क्लासिफाई किस तरह से किया जाता है। तो नंबर सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं हम। तो जो फर्स्ट इसकी कैटेगरी होती है वो कहलाती है हमारे पास रियल नंबर्स। और जो सेकंड इसको डिवाइड हम करते हैं वो कहलाता है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स। राइट। अच्छा, अब ये रियल नंबर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो हमें रियल लाइफ में नजर आ रहे होते हैं। अब चाहे वो नंबर डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शंस में हो, चाहे वो इवन नंबर्स हो, होल नंबर्स हो, इंटीजर्स नंबर्स हो, वो हम सब रियल नंबर्स के कैटेगरी में काउंट करते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये हमें रियल लाइफ में नजर नहीं आते, हमें इनका इस तरह से पाला नहीं पड़ता जिस तरह से रियल नंबर्स के बारे में हमें हर स्टेज पे जरूरत होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें रियल लाइफ में कोई मतलब इस तरह से इसको डील नहीं करते। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे बताऊँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से होते हैं जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो जाता है। और इसको लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें आयोटा नंबर नज़र आ रहा होता है, लेकिन यानी कि अगर हम 2 भी लिखें तो 2 के साथ आयोटा लिखा हुआ है। हम -8 लिख रहे हैं, -8 के साथ भी आयोटा लिखा हुआ होता है। तो इस तरह के नंबर्स हम रियल वर्ल्ड में तो डील नहीं करते। इसको हम एक डिफरेंट यानी कि कैलकुलेशंस के लिए मैथमेटिशियन इसको यूज़ करते हैं या दूसरे कामों के लिए इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल से स्टडी करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको डिवाइड कैसे करना है एंड सो ऑन। लेकिन हम रियल नंबर्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं कि रियल नंबर्स बेसिकली हैं क्या, जो हमें रियल लाइफ में नज़र आ रहे होते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो फ्रैक्शंस में हो, चाहे वो इवन नंबर्स हों, ऑड नंबर्स हों, कोई फ्रैक्शंस हैं आपके पास या कोई नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो वो सब रियल नंबर्स में काउंट होते हैं। तो रियल नंबर को अगर फर्दर कैटेगरी करना है हमने, तो इसको कैटेगराइज़ करने के लिए हम कौन से यहाँ पे इसको कैटेगरीज़ में डिवाइड करेंगे? तो पहली कैटेगरी जिस पे रियल नंबर को हम डिवाइड करते हैं, वो कहलाता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स और दूसरा कहलाता है रैशनल नंबर्स। अब यहाँ पे हमें समझना है कि इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं और रैशनल नंबर्स क्या हैं। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि ऐसे सारे नंबर्स जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, वो सॉरी वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं हमारे पास। P अपॉन Q की फॉर्म में जिनको लिखा जा सकता है। अब कौन से नंबर्स है जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है? जिस तरह से 3 अपॉन 2 है। अब 3 और 2 दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा वो होता है 1.5। राइट। और हम कोई और एग्जांपल ले लें, जिस तरह सिंपल अगर मैं 9 भी ले लूं तो 9 भी एक रैशनल नंबर्स है क्योंकि 9 के डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है, तो 9 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 9। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, और सेकंड जो टर्म हम यूज करते हैं इर्रेशनल के लिए वो होता है नॉन रिकरिंग। अब ये दो टर्म्स आपको समझनी है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन रिकरिंग क्या है। अगर रैशनल नंबर्स की बात करें तो ये नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं और सेकंड ये कि ये रिकरिंग नंबर्स कहलाते हैं।
अब इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। टर्मिनेटिंग मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स जो कि पॉइंट के बाद एक लिमिट तक जाके स्टॉप हो जाते हैं। जिस तरह 3/2 है तो उसका रिजल्ट आया 1.5, 1.5 आने के बाद वो स्टॉप हो गया, राइट। अब 9/1 है, 9/1 का रिजल्ट आया 9, तो 9 भी स्टॉप हो गया। ठीक है, इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं जो कि एक स्टेप तक आके स्टॉप हो जाते हैं। दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अब जैसे हमने दो नंबर को डिवाइड किया P/Q, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3.625। अब ये 625 पे आके स्टॉप हो गया, इट्स मीन दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स। और रिकरिंग नंबर्स क्या होते हैं कि लेट से हमने किसी नंबर को डिवाइड किया और हमारे पास रिपीटेशन में सेम नंबर आ रहे हैं। अब जैसे मेरे पास एक नंबर है 1/3, अगर मैं 1/3 को डिवाइड करती हूँ तो रिजल्ट आता है मेरे पास 0.3333 और ये चलता चला जाता है। इसका मतलब है ये रिकरिंग नंबर्स हैं, यानी कि वो वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि वो एक ही पैटर्न से रिपीट होते चले जा रहे हैं। अब लेट से मैंने कोई नंबर इस तरह से डिवाइड करवाया, अब कोई भी यहाँ पे नंबर्स ले सकते हैं। कोई नंबर को मैंने यहाँ पे डिवाइड करवाया, मेरे पास रिजल्ट आया 0.6252525। अब 2525 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे आके डॉट डाल देते हैं और कहते हैं कि भाई ये 25 बार बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये रिकरिंग नंबर्स हैं। एक ही नंबर, एक तरह से ही नंबर के पैटर्न जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह के नंबर्स भी हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जो एक ही पैटर्न से जनरेट हो रहे होते हैं, राइट। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स जो किसी भी स्टेज पे आके रुकते नहीं हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। क्यों अंडर रूट टू एक इरेशनल नंबर है? क्योंकि जब मैं उसे कैलकुलेटर में लिखती हूँ अंडर रूट 2, तो रिजल्ट आता है मेरे पास 1.41421356 एंड सो ऑन। यानी कि एक ना तो वो किसी पैटर्न से जनरेट हो रहे हैं, कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम नंबर्स आ रहे हैं मेरे पास, और ये किसी भी स्टेज पे आके रुकते नहीं है। आप उसको जितनी स्पेस देंगे उतने ही आपको इंटीजर्स देता चला जाएगा। जिस तरह अंडर रूट 2 है, इसी तरह से हमारे पास अंडर रूट 3 है, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी स्टॉप नहीं होता। अगर मैं कैलकुलेटर में लिखती हूँ अंडर रूट 3, तो रिजल्ट आता है मेरे पास 1.73205081, और ये चलता चला जाता है, ये स्टॉप नहीं होते। तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहलाते हैं, जो ना तो टर्मिनेट होते, टर्मिनेट मीन स्टॉप नहीं होते, और नॉन रिकरिंग यानी कि सेम पैटर्न से रिपीट भी नहीं होते। सेम पैटर्न से जो नंबर रिपीट होते हैं वो मैंने आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाई हैं। इस तरह के नंबर सेम पैटर्न से रिपीट हो रहे होते हैं। दीज टाइप ऑफ terminating and recurring numbers are called rational numbers, and these type of numbers जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, these type of numbers are called irrational number। तो ये दोनों हमारे पास रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इरेशनल नंबर को हम फर्दर क्लासिफाई नहीं करते, क्योंकि इरेशनल ना तो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही रिकरिंग नंबर होते हैं। तो इरेशनल को हम फर्दर कैटेगराइज नहीं करते, हम रैशनल नंबर को फर्दर कैटेगराइज करते हैं। अब रैशनल नंबर को हम किस तरह से कैटेगराइज करेंगे? रैशनल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, लेट से मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी यहाँ पे, जिस तरह से 1/2 है जिसका रिजल्ट आता है 0.5, तो ये स्टॉप हो जाता है, इस मीन दिस इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, वन इज कॉल्ड फ्रैक्शन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो इसको रैशनल नंबर को हम कैटेगराइज करते हैं फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स में, राइट। अब फ्रैक्शंस क्या होती है, इसके बारे में तो डिटेल से मेरी वीडियोस मौजूद है। अगर आपको फ्रैक्शन के बारे में वीडियोस देखनी है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शंस क्या होती हैं, वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे रैंडम आपको एक्सप्लेन करूं, तो फ्रैक्शन के जो टाइप होती हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, राइट। और इंटीजर्स की अगर मैं टाइप की बात करूं, तो इसको भी फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पे हम फ्रैक्शंस के टाइप लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन के 3 टाइप्स में हमारे पास आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर आ जाता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर आ जाता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन।
और ये मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन किया हुआ है कि इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो मौजूद है, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिएगा कि फ्रैक्शन होती क्या है, इनको यानी कि सिंपल अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो फ्रैक्शन वो नंबर्स हैं जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह ये 1/2 मैंने लिखा है, 1/2 दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शन, 3/5 दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रैक्शन, 7/9 these type of fractions are rational numbers। लेकिन फ्रैक्शन, अब इनमें से कौन सी फ्रैक्शन प्रॉपर है, कौन सी इम्प्रॉपर है, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो में मौजूद है। लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स बेसिकली वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 होता है, जिस तरह 6/1। अब 1 है तो 1 हम अगर कंसिडर ना करें तो सिर्फ 6 रह जाता है। तो इसका मतलब है 7, 8 जो इस तरह से हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, वो हमारे पास कहलाते हैं कि वो इंटीजर्स हैं, राइट। फिर इंटीजर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में। यानी कि एक तो हो गया हमारे पास नेगेटिव इंटीजर और फिर एक हो गया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। अब नेगेटिव इंटीजर्स जो नंबर हमारे पास माइनस में होते हैं, जिस तरह -6 हो गया, -8 हो गया, इस तरह के नंबर्स हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। और पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर मैं फर्दर क्लासिफाई करूं तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किस तरह से यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स में, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं होल नंबर्स में, फिर इसकी कैटेगरी होती है जो कि प्राइम नंबर्स कहलाती है, फिर एक हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, फिर एक हमारे पास इवन नंबर्स भी होते हैं, देन हमारे पास ऑड नंबर्स। फिर और भी इस तरह की अगर आपको कुछ आती हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर्स की टाइप्स हो सकती हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हमारे पास जो कि हम 1, 2, 3 इस तरह से हम शुरू करते हैं और वो इनफाइनाइट तक जाती है, कोई इसकी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। होल नंबर्स हमारे पास 0 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3 और ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के बारे में मेरी वीडियोस मौजूद हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वो नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय इटसेल्फ या ओनली वन, दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, जो कि इटसेल्फ और वन से डिविजिबल होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। यानी कि जिस तरह से अगर मैं प्राइम नंबर लिखूं यहाँ पे 7, 7 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। जिस तरह से मैं लिखूं 11, जिस तरह से 13, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो हमारे पास प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर जिस तरह 6 है वो अपने अलावा किसी और के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। जिस तरह से 9 हो गया हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास 15 हो गया, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। इवन नंबर्स तो सिंपल वो जो कि 2 से डिविजिबल हो, 2, 4, 6 के बाद 8, फिर 10 एंड सो ऑन, या जिसके लास्ट में 0 भी हो तो वो हमारे पास इवन नंबर कहलाते हैं। ऑड नंबर जो कि 2 के टेबल से डिविजिबल ना हो, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो इस तरह के नंबर्स हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कंप्लीट नंबर सिस्टम का चार्ट है। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी टाइप में, किसी भी कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई विल आंसर योर कमेंट। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।